जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने पुलिस मुख्यालय में जम्मू में अधिकारियों की चौथी तिमाही बैठक की अध्यक्षता की। डीजीपी ने 2022 में प्राप्त लक्ष्यों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 2023 के लक्ष्यों को तय करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करें जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2023 में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए और अधिक ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ काम करने की जरूरत है। डोडा में चल रहे अनाधिकृत निजी क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में जिला प्रशासन डोडा के निर्देश पर सीएमओ डोडा ने 5 निजी क्लिनिकों को सील कर दिया। दिन भर के निरीक्षण के दौरान सीएमओ की अध्यक्षता वाली टीम ने डोडा शहर में लगभग 57 निजी क्लिनिकों की जांच के बाद बंद करवा दिया। 5 के दस्तावेज नहीं मिलने पर उन्होंने सील का निर्देश दिया। आरएसपुरा जिला विकास परिषद सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी तथा पंचायत चक्रोई अपर पंचायत के सरपंच श्यामलाल भगत ने संयुक्त रूप से जल शक्ति मिशन के तहत पंचायत में ट्यूबवेल लगाने का कार्य शुरू कर खर्च होगी। इस मौके पर पंचायत के नायब सरपंच जोगिंदर लाल, पंच सुशीला कुमारी सहित जल शक्ति विभाग के अधिकारी भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। मैं सभी हल्के वासियों को, खासकर जो मेरी चक्रोई के पंचायतें हैं, इनके साथ जो इर्द गिर्द 2-3 पंचायतें लगती हैं, इन सभी को इस जो ट्यूबवेल 2 लगेंगे, इससे 2-3 पंचायतों को जो फायदा बहुत ज़्यादा होगा। पंचायतों के साथ साथ इनको 2 टैंकी बनेंगी और जिसमें जो पाइपलाइन है, जो 3-4 पंचायतों की जो नई लाइन लगेगी, इसकी जो लागत है 7 करोड़ 21 लाख रुपया है। जैसे आदमी, मैंने डीडीसी ने सबको बता दिया है कि आदमी को जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, ज़रूरत होती है। वो है बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन। पिछले दिनों भी आपने देखा ही है कि मैं पूरे हलके में डीडीसी ने जो बिजली पर काम किया है बहुत सराहनीय है। कम से कम मैंने बोला कि पूरे हलके को डीडीसी साहब ने हमारे संजोग से जो पोल दिए हैं, जहां ट्रांसफार्मर दिए हैं, इससे भी लोगों को बिजली का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये जो ट्यूबवेल लगे हैं, इससे भी हल्के को बहुत ज़्यादा फायदा होगा।